नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न पे। क्या वो महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पालखी वाला। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, यानी जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब की गई थी। तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो सही आंसर है यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, पहला सेशन जो था यानी पहला सत्र जो था संविधान सभा का वो कब हुआ था। 9th to 23rd दिसंबर 1946, 9 to 23rd जून 1946, 9 to 23rd जुलाई 1946 और लास्ट ऑप्शन इज 11 to 23rd दिसंबर 1946। देन 9 to 23rd जुलाई 1946 is the wrong answer. Then what is the right answer? 9 to 23rd December 1946 is the right answer. First session of Constituent Assembly was held. First meeting, here is a difference between first meeting and first session. आपको ये अंतर करना होगा कि पहली बैठक कब हुई और पहला सत्र कब हुआ, इस दोनों में आपको अंतर करना होगा। चलिए अगला प्रश्न, हु वॉज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द रॉन्ग आंसर। ओके, जवाहरलाल नेहरू इज द ऑल्सो रॉन्ग आंसर एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर हेयर। ओके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। Who was the permanent president of Constituent Assembly? Who was the permanent president of Constituent Assembly? That Jawaharlal Nehru is the wrong answer. J.B. Kripalani also wrong answer. And Dr. Rajendra Prasad is the right answer here. That is a permanent president. अस्थाई अध्यक्ष थे ये संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, जो हमारा संविधान बना उसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया उस समिति के जो थे चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है के एन मुंशी, एस सी मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड माधवराव। तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर, चेयरमैन कमेटी ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इनके जो थे इनके सहायक में के एम मुंशी और एन माधवा राव भी थे, लेकिन जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Who was the chairman of Union Constitution Committee? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, एस सी मुखर्जी। तो जो संघीय संविधान समिति बनी थी उसमें उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो एस सी मुखर्जी नहीं थे। एस सी मुखर्जी जो थे आगे हम देखेंगे वो क्या थे, उनके विषय में आएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी इज जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एड हॉक नेशनल फ्लैग कमेटी? ओके, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू इज द ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ही इज नॉट द चेयरमैन ऑफ एड हॉक नेशनल कमेटी। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर, ही इज द चेयरमैन ऑफ एड हॉक नेशनल फ्लैग कमेटी, यानी जो भारत के लिए जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एंड ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो हेयर सच्चिदानंद सिन्हा इज द रॉन्ग आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द wrong answer. He is only the temporary president of constituent assembly. J.B. Kripalani, he is also a wrong answer. Then H.C. Mukherjee is the vice president of, उपाध्यक्ष जो थे, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वाइस प्रेसिडेंट वो थे H.C. मुखर्जी। What is the total strength of constituent assembly? जो संविधान सभा बनी थी उसकी जो सदस्य की संख्या थी उसमें टोटल सदस्य कितने थे। तो वो थे
कितने? 296, 389, 289, 391। देन राइट आंसर इज 289। यहाँ पर जो 296 सदस्य थे, मेंबर थे, वो थे ब्रिटिश भारत से, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से। और जो थे 93 जो रेस्ट थे वो थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और इसमें से 296 जो ब्रिटिश भारत में थे उसमें से 292 थे गवर्नर प्रोविंस, यानी वो ब्रिटिशर्स का राज गवर्नर चला रहे थे, और 4 जो थे वो चुनकर इलेक्टेड करके आए हुए थे, और जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस उनको कहा जाता है, ठीक है। वो 4 इस प्रकार से उनका विभाजन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रेंथ पे, यानी जो सदस्य बनेंगे संविधान सभा के उस पर विभाजन था 296, 93। इतना ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। यानी 296 ब्रिटिश इंडिया के और प्रिंसली स्टेट 93। अगला प्रश्न, when the constituent assembly adopted the national flag, 26th January 1947, 26th November 22 July 1947, 26 November 1949, 24 जनवरी 1950। तो अगले प्रश्न में हम देखेंगे 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, और 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर नेशनल फ्लैग को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। When the Constituent Assembly adopted the national anthem, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1950। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, और यहाँ पर नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा कि अब राष्ट्रगान गाया जाएगा, और 26 जनवरी 1950 को होल संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। 26 नवंबर को ही कुछ बहुत सारे भाग लागू कर दिए थे, कुछ भाग बच गए थे, कुछ आर्टिकल बच गए थे जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये तो क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया, तो यहाँ पर भाई साहब 26 जनवरी 1950 इज द रॉन्ग आंसर, 26 नवंबर 1949 is the right answer. Okay. Who was the first Attorney General for India? K.K. Venugopal, M.C. Stalwart, Narayan Day, Alan Sinha. Okay. तो K.K. Venugopal, present Attorney General of India. M.C. Stalwart is the first Attorney General of India for India. Okay. M.C. Stalwart, remember the name, M.C. Stalwart, first Attorney General. Who was the first Chief Justice of India? All are Chief Justice, but who is the first? B.P. Sinha, H.J. Kania, K. Subba Rao, M. Hidayatullah. Who is the first Chief Justice of India? That is H.G. Kania. जो फर्स्ट जो थे हमारे मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे, जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं मुख्य न्यायाधीश, वो थे H.G. Kania. Who was the longest tenure as Chief Justice of India? P.N. Bhagwati, Y.V. Chandrachud, K.N. Singh, M. Hidayatullah. तो यहाँ पर P.N. सिंह जिनका कि टेन्योर था 13 वर्ष 13 ईयर 5 months and 13 days. He is the longest tenure as a judge of India, not a Chief Justice of India. Then who is the longest tenure as Chief Justice of India? If question is asked who was the longest tenure as a judge of the Supreme Court, then P.N. Bhagwati is the right answer. Then who was the longest tenure as Chief Justice of India? Y.V. Chandrachud, K.N. Singh, M. Hidayatullah. Then Y.V. Chandrachud is the right answer. His tenure is 7 years, 4 months and 19 days. It's the longest tenure. Okay. And one question is for you. मतलब एक प्रश्न आपके लिए है कि हु वाज द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नेम देम इन माय कमेंट बॉक्स एंड I will meet in next video for further question. Okay, thank you very much for watching this video at last.